अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही 4 दिन लगना शुरू हो जाते हैं और हमें फ़ौरन से ये होता है कि जितने भी ढेर लगे हुए हैं कपड़ों के फ़ौरन से हम वॉश कर लें, क्योंकि मौसम यहाँ पे चाहे समर है लेकिन शादो नादर ही धूप दिखने को मिलती है। तो ये होता है कि जल्दी से हम जो है ना मशीन लगा दें, कपड़े वॉश हो जाएँ और फिर ढेर लग जाते हैं। आयरन करने वाले मेरे भी लगे हुए हैं जो कि मैं आजकल मैं इंशाल्लाह जो है ना उनको आयरन करके फ़ोल्ड करके रखूँगी या हैंग करूँगी। तो बस अभी मैंने भी सुबह-सुबह पहला काम किया था कि मशीन लगाई थी और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करना होता है जिस दिन मौसम अच्छा हो। और अभी ग्रॉसरी के लिए हम आए थे टेस्को। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि ग्रॉसरी के लिए वीक फ़ौरन से गुज़र जाती है, पता नहीं चलता कि हमने आज ग्रॉसरी की है और उसके बाद वीक गुज़र गई और फिर से ग्रॉसरी का दिन आ गया। क्योंकि वीकली हम ग्रॉसरी करते हैं और जब आप मंथ का वेट करते हैं कि हमारी सैलरी कब आनी है, वो मंथ नहीं गुज़रता लेकिन वीक फ़ौरन से गुज़र जाती है। ये शायद फ़ील ऐसा होता है। मुझे ख़ैर ऐसा ही फ़ील होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि क्या आप भी ऐसा ही फ़ील करते हैं। तो ख़ैर जी, ग्रॉसरी हमने कर ली थी अभी, वापस वहाँ से निकले थे और मुझे बूट्स पे जाना था। क्योंकि फ़ादर्स डे आ रहा है और बच्चे कह रहे थे कि पापा को क्या गिफ्ट देना है, क्योंकि जब फ़ादर्स डे या मदर्स डे होता है तो फिर बच्चों को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि स्कूल में नाम लेते हैं, कार्ड बना के लेके आते हैं। तो इस वजह से वो डिमांड कर रहे थे कि पापा को क्या गिफ्ट करना है। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं बूट्स पे ना कुछ परफ्यूम वगैरह देखी थी, तो वो जाके उनको स्मेल करके तो फिर बाय करती हूँ, तो सही से समझ आ जाएगी कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी। तो बस अभी मैं वही देख रही थी, मुझे 1-2 पसंद आई थी तो फिर मैंने जो पसंद आई थी वो 2-3 ले ली थी, क्योंकि वो मुझे किसी और को भी गिफ्ट करना थी और साथ मैंने सोचा कि हस्बैंड को भी फ़ादर्स डे के लिए वही गिफ्ट कर देंगे बच्चे। तो वो ले ली। और अच्छा, मुझे सेल से चीज़ें लेने की आदत तो है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेल की तरफ नहीं जाती, सेल मेरी तरफ आ जाती है। जिस तरह से मैंने ग्रॉसरी कर ली और पेमेंट करने जब टेस्को के आप जाते हैं ना चेकआउट पॉइंट पे, तो वहाँ पे मैं गई और ये साथ ही उसके लगे हुए थे क्लियरेंस पे। और आपको पता है जो क्लियरेंस वाले टैग होते हैं वो दूर से ही आपको अट्रैक्ट करते हैं। तो फिर मैंने देखा इसकी तरफ कि ये तो क्लियरेंस पे लगी हुई, मैं देखती हूँ क्या प्राइस है। मैंने प्राइस देखी तो ये 75 पेंस का एक था। तो फिर मैंने कहा कि 2 ले लेती हूँ, ये कौन से महंगे हैं, 2 लेके ये फिर भी सस्ते हैं, यानी कि 150 के बनते हैं 2 अगर मैं लूँ तो। फिर मैंने 2 ले लिए, एक येलो कलर में ले लिए फ्लावर्स और एक मैंने ये मल्टी कलर के थे वो ले लिए। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है कि मैं ढूँढने नहीं जाती सेल से चीज़ें, मुझे या तो ईमेल आ जाती है और या मेरा सर्कल ही ऐसा, यानी कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना वो भी ऐसी हैं कि या मुझे वो बता देती हैं जब मैं उनसे मिलूँ, तो वो बताती हैं कि तुमको पता है कि आज फ़लाँ जगह पे सेल लगी हुई है। तो फिर मैं कहती हूँ चलो जी, और जगह पे सेल लग गई अभी, तो फिर वो देखनी पड़ती है, मजबूरन देखनी पड़ती है क्योंकि वो रहा नहीं जाता नाम सुन के। और अभी 3-4 दिन बाद सफ़ायर पे सेल लगने वाली है। कैसे रहूँगी मैं? बताएँ मुझे कोई, मैं कैसे रह पाऊँगी? सफ़ायर की सेल लगी है और मैं कुछ ना लूँ। मेरे तो कपड़े सारे सफ़ायर के होते हैं। अच्छा, मुझे एक तो सिस्टर ने कमेंट भी किया था कि नेक्स्ट जब सफ़ायर की सेल लगे ना तो आपने एडवांस में बताना है। तो मैं आपको बता रही हूँ, रेडी हो जाएँ जिसने भी शॉपिंग करनी है सफ़ायर से, क्योंकि सेल लगने वाली है और मैंने ऑलरेडी बास्केट में चीज़ें डाली हुई हैं जो मैंने लेनी है। अगर उन पे उतनी सेल लगी जितनी मैं चाहती हूँ तो फिर मैं ज़रूर लूँगी इंशाल्लाह। वो कहावत नहीं आपने सुनी कि आ बैल मुझे मार, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि बस सेल जो है ना वो मेरी गोदी में आके गिर जाती है कि ये लो बस लूट लो मेला और हमें जाने ना दो। आप चेक करें कितने प्यारे माशाल्लाह ये फ्लावर्स लग रहे हैं, बेहद प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो हसीन तरीन लग रहे थे। और उससे ज़्यादा मुझे ये वास भी बड़ा प्यारा लग रहा है। ये जिस दिन मैंने डेनिम से शॉपिंग की थी ना कर्टन्स की, तब मैंने वहाँ से लिया था और ये मुझे 5 पाउंड का मिला था। ये भी मुझे सेल पे मिला था लेकिन मैंने आते ही इसको कंजर्वेटरी में रख दिया था, तो आपको दिखाना भूल गई थी। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि आज जो ग्लास के वाजेज़ हैं ना उनमें डालने की बजाय ये वाला यूज़ करके देखती हूँ कि इनमें कैसे लग रहे हैं जो फ्रेश प्लांट इस तरह से फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं तो मैंने पानी डाल दिया। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा बार-बार कि इसका पानी ख़त्म तो नहीं हो गया, क्योंकि ये सी थ्रू नहीं है, ग्लास नहीं है, तो इसमें से देख नहीं सकते, तो पानी इसको देती रहूँगी और ताकि ये थोड़ी देर ना फ्रेश रहें। लेकिन कंजर्वेटरी में धूप बहुत है, मुझे लगता है ज़्यादा दिन फ्रेश नहीं रह पाएंगे, धूप की वजह से जल्दी ये ख़राब हो जाएंगे। ये आप देखें कितने प्यारे हैं, लेकिन ऊपर का जो टाइम है ना वो नहीं देखना, क्योंकि वो ख़राब ही रहता है। पता नहीं हमारे क्लॉक को कोई मसला है, जितनी मर्ज़ी इसमें बैटरीज डाल दो ये बस 2 घंटे चलता है और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है। लेकिन मेरा इसको फेंकने को दिल नहीं करता, क्योंकि जब हमने ये 8 साल पहले घर लिया था ना तब ये लिया था सबसे पहले, मुझे लगता है यही लेके घर पे लगा दिया था कि हम टाइम देख सकेंगे। तो तब से लिया है, तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि इसको मैं फेंकूँ या यूज़ ना करूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि कभी-कभी कि इसके ऊपर मुझे मिरर मिल जाए ना इसी साइज़ में, तो वो ग्लू से जो है ना फिक्स हो जाएगा, तो ये क्लॉक की बजाय बहुत प्यारा सा मिरर बन जाएगा। लेकिन इस साइज़ में मिरर मुझे मिलेगा कहाँ से? ये नहीं समझ आती। अच्छा, अभी मैं करने लगी थी मैनी पेडिक्योर।
तो ये मुझे जो किट है ना, ये मुझे ईद पे गिफ्ट मिली थी, तो बस उसी को ओपन करी थी कि ये यूज़ करके देखती हूँ। और इसका जो केज है ना, वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इसमें जो चीज़ें हैं ना वो निकाल लेती हूँ। सॉल्ट जो है ना वो मैं पाँव के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ। वैसे तो ये बाथ सॉल्ट है, लेकिन मैं बाथ जो है वो नहीं लेती, शावर ही लेती हूँ। तो इस वजह से बाथ सॉल्ट जो है ना वो स्पेशल बाथ के लिए रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं जो सॉल्ट होता है ना, ये बाथ के लिए यूज़ होता है, वो मैं पाँव के लिए यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं होम बार्गन से जो हिमालयन सॉल्ट होता है वो यूज़ करती हूँ पाँव के लिए, लेकिन ये साथ पड़ा हुआ था, यानी कि गिफ्ट में आया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलें यही यूज़ करती हूँ, देखती हूँ कैसा है। इसकी जो खुशबू थी ना वो बहुत प्यारी थी। तो अभी बस मैंने टेम्परेचर जो है पानी का 42 कर लिया है, लेकिन मुझे 42 फ़ील नहीं हो रहा था। तो मैं कोई तकरीबन 45 मिनट्स तक इसमें बैठी रही थी अपने हाथ पाँव डुबो के, कि अच्छे से साफ़ सुथरे हो जाएँ। क्योंकि समर में मेरे पाँव बहुत ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि मैं बाहर चप्पल पहन के जाती हूँ, जब भी जाती हूँ मैं शूज़ वगैरह नहीं पहनती, ट्रेनर्स नहीं पहनती, जस्ट वॉक के लिए ट्रेनर्स पहनती हूँ। और जब ज़्यादा चप्पल पहनी जाए तो फिर जो एड़ियाँ हैं ना वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती हैं, और अगर उनको वक्त पे आप नहीं स्क्रब करते, उनकी लुक आफ्टर नहीं करते, तो वो फिर फट जाती हैं हार्ड हो के। तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई पॉइंट आए कि वो हार्ड हो के फट जाएँ। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी कर लूँ। इतनी जल्दी तो फिर भी मैनी पेडिक्योर नहीं करती, तकरीबन 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि चले 1 महीने बाद ही कर लूँ सही। अच्छा, अभी मैंने ये बच्चों की शॉपिंग की थी सेंसबरी से, क्योंकि उनके समर वाले कपड़े नहीं थे, तो ये हसन के लिए लिया है। ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसका कलर, इसका जो सारा डिज़ाइन है ना, आप चेक करें 2 पीस कितना प्यारा है। तो ये मैंने 50% ऑफ पे लिया है, 8 पाउंड का है, इसके ऊपर प्राइस लिखी थी। ये सारे जो है ना ये 50% ऑफ में हैं, जितने भी आपको कपड़े दिखाऊंगी। हाँ हाँ, ये 16 का है, और ये मुझे 8 पाउंड का 2 पीस मिल गया था सेंसबरी से। और ये वाली जो शर्ट है ये मुझे मिली है 3 पाउंड की, क्योंकि ये 6 पाउंड की थी। और ये जो हसन के कपड़े हैं वो मैंने 10 साइज़ में लिए हैं, क्योंकि हसन को जो है ना वो उसके साइज़ के कपड़े नहीं आते। वैसे पतला है, लेकिन उसकी हाइट जो है ना माशाल्लाह वो ज़्यादा है, तो इस वजह से उसको लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है शर्ट्स की। अच्छा, ये बाकी सेट है, 4 शर्ट्स हैं इसमें, और ये मिली हैं 6 पाउंड की 4 शर्ट्स। अक्सर हसन को जो है ना वो प्लेन शर्ट चाहिए होती हैं स्कूल के लिए, कभी ब्लू कलर की शर्ट पहन के जाना होता है स्कूल, कभी रेड और कभी ग्रीन, क्योंकि कुछ उनके जो है ना त्यौहार आते रहते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कलर्स जो है ना वो बताए होते हैं कि आपने इस कलर की पहन के आना है। अच्छा, उसके बाद ये उमामा की एक शर्ट ली है, ये मैंने 8 साल की बच्ची की ली है। वैसे उमामा बड़ी ये नहीं है, लेकिन जो शर्ट है ना उसका स्टाइल ऐसा है कि वो छोटी है उसकी लेंथ, तो मैंने ये फिर थोड़ी सी बड़े साइज़ में ले ली ताकि लेंथ उमामा को पूरी आ जाए। तो जो शर्ट है वो मैंने ली है 2 पाउंड्स की, और जो ये वाला ट्राउज़र है ना ये तकरीबन 4 पाउंड का है। हाँ, ये 8 पाउंड का था और हाफ़ प्राइस में मुझे मिला है, क्योंकि जो इस तरह के खुले स्ट्रेट ट्राउज़र होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है, चाहे कोई और बंदा पहने, चाहे मैं पहनूँ या अपने बच्चे के लिए लूँ। तो फिर मैं ट्राई करती हूँ कि काश उमामा भी इस तरह के ट्राउज़र जो है ना वो पहने। तो मैंने ले लिया था, तो शुक्र है उसको पसंद आ गया कि हाँ ये अच्छा, मैं पहन लूँगी। ये भी मैंने बड़े साइज़ में लिया है, मुझे थोड़ा सा इसको जो है ना ऊपर से इलास्टिक तंग करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो उमामा का तो मैंने बड़े साइज़ में इसलिए भी ले लिया कि चले नेक्स्ट ईयर भी पहना जाएगा, नीचे से अगर फ़ोल्ड मुझे करना पड़ा तो मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। और ये एक सेट है, कोट सेट है उमामा के लिए। ये वहाँ पे 2 कलर थे, एक ग्रीन और वाइट था और एक ब्लू और वाइट था। तो मुझे ब्लू और वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने ये 2 का सेट ले लिया है, यानी कि कोट सेट ले लिया है। ये 750 का मिला है, कितना रीज़नेबल है, यानी कि 2 चीज़ें एक साथ हैं और 750 का है। शर्ट के नीचे लाइनिंग भी लगी हुई है, स्लीवलेस है, और जो ट्राउज़र है उसके नीचे लाइनिंग नहीं है, लेकिन पॉकेट्स वाला है, बहुत प्यारा है। इसी तरह के जो खुले ट्राउज़र होते हैं उनके साथ शॉर्ट शर्ट्स होती हैं, बेहद पसंद है मुझे किसी भी एज ग्रुप के लिए, नो मैटर कि उनकी एज क्या है, बच्चा है, बड़ा है, जो भी है। मेरे खुद इस तरह के जब हो ना तो मैं बहुत लाइक करती हूँ कि 2 पीस जो है ना इस तरह से होना चाहिए। तो खैर जी, ये मैंने बच्चों के सूट लिए थे। अभी भी सेंसबरी पे वैसे सेल है, तो अगर आपने लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये रिसेंटली मैंने अभी बाय किए हैं 2-3 दिन पहले। अच्छा, उसके बाद बाकी सारी दुनिया की गर्मियाँ गुजर गई हैं और मेरी गर्मियाँ अब आई हैं, क्योंकि मैं आज कपड़े जो है ना वो निकाल रही हूँ कि चले मैं कपड़े जो है ना कम से कम वो तो निकाल लूँ। अच्छा, ये नहीं है कि पहले मैं समर वाले कपड़े नहीं पहन रही थी, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं न्यू सिलाई करती हूँ ना वो फिर मेरा वो कपड़े पहनने को दिल करता है, तो फिर मैं वो पहन लेती हूँ। ये वाले जो है ना ये लास्ट ईयर के हैं, तो वो मैंने अभी तक नहीं निकाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, लास्ट ईयर के जो है ना वो पहले पहनने बनते हैं और जो न्यू है वो बाद में पहनने बनते हैं। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा ना सॉर्ट आउट कर रही थी कि मैं वो वाले कपड़े जो है ना पुराने वो निकालूं और वो पहनूं, और जो न्यू वाले हैं उनको मैं ऐसे करती हूँ कि जो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, जिनको मैंने अभी पहन के भी नहीं देखा, तकरीबन 6-7 सूट हैं, तो वो मैं सेल कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं लगाऊंगी, तो अगर किसी ने लेने हो तो वो ले सकते हैं। साइज़ स्मॉल है, यानी कि 19 इंचज़ जिनकी चेस्ट है ना उनको ये कपड़े जो है ना वो आ जाएंगे।
डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है। मेरा वैसे देने को दिल नहीं करता क्योंकि जितने मैंने वो प्यार से सिलाई किए हैं, डिज़ाइनिंग की है, लेकिन फिर मैं कहती हूँ इतने कपड़े मैंने क्या करने हैं। तो फिर या तो मैं सेल कर देती हूँ या फिर मैं अपनी कज़न्स के लिए पाकिस्तान ले जाती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। आपको लिंक जो है ना इंस्टा का वो स्टार्ट में मिल जाएगा वीडियो के। मेरे चैनल का ही नेम आप इंस्टा पे सर्च करेंगे ना, आपको मिल जाएगा। तो बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना आपने नहीं भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।